नमस्कार, आप न्यूज जजबेटर का न्यूज बुलेटिन देख रहे हैं। बढ़ते हैं झारखंड की शाम तक की बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की ओर। पहली बड़ी खबर, पीएम मोदी ने सभी राज्यों के सीएम के साथ बैठक की। हर घर दस्तक अभियान में तेजी लाएं। कोरोना वायरस और इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ गुरुवार शाम बैठक की। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के तीसरे संक्रमण की व्यापकता को देखते हुए हमें सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि राज्यों के पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन है। फ्रंटलाइन वर्कर और वरिष्ठ नागरिकों को प्रिकॉशन डोज दिए जा रहे हैं। यह डोज जितनी जल्दी लगेगी उतना ही हमारे हेल्थ केयर सिस्टम का सामर्थ्य बढ़ेगा। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल समेत अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद थे। अगली बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बड़ा ट्रेन हादसा, 12 बोगियां बेपटरी, 3 की मौत, 100 से अधिक घायल। पीएम ने सीएम ममता से बात की। खबर के मुताबिक पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस बेपटरी हुई है। जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल के दो महानी गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस की कुछ बोगियां पटरी से उतर गई। पीएम मोदी ने ममता बनर्जी से बात कर जलपाईगुड़ी रेल हादसे की जानकारी ली। रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। रेलवे मंत्री अश्वनी वैष्णव खुद मौके पर जा रहे हैं। 3 यात्रियों की मौत होने की सूचना है, वहीं 100 से अधिक लोगों की घायल होने की आशंका है। वहीं मीडिया रिपोर्ट के अनुसार गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस 15633 के 12 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं और रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिसके अनुसार आप 03612731622 पर हेल्पलाइन से जानकारी ले सकते हैं। साथ ही एक दूसरा नंबर भी है 03612731623। रेलवे ने कहा कि इन दोनों नंबरों पर फोन कर हादसे के बारे में जानकारी ली जा सकती है। अगली बड़ी खबर, जेपीएससी ने विभिन्न पदों की नियुक्तियों के लिए निकाला विज्ञापन। झारखंड लोक सेवा आयोग विभिन्न विभागों से मिली नियुक्तियों की अधिसूचना के बाद विज्ञापन जारी किया है। आयोग ने माइक्रोबायोलॉजिस्ट, फूड एनालिस्ट जैसे पदों पर नियुक्ति का विज्ञापन जारी किया है। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के अंतर्गत निदेशक भूमि संरक्षण पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। वहीं अन्य पदों के लिए 22 जनवरी से आवेदन लिए जाएंगे। अगली खबर, युवाओं के लिए मौका। चक्रधरपुर रेल मंडल के 17 स्टेशनों में कमीशन पर रखे जाएंगे बुकिंग एजेंट। बेरोजगार युवाओं के लिए स्टेशन बुकिंग एजेंट बनने का यह सुनहरा अवसर है, क्योंकि चक्रधरपुर रेल मंडल अंतर्गत 17 रेलवे स्टेशनों में अब निजी व्यवस्था के तहत स्टेशन बुकिंग एजेंट के जरिए रेलवे के यात्रा टिकट बेचे जाने की तैयारी हो रही है। चक्रधरपुर रेल मंडल ने स्टेशन बुकिंग एजेंट की नियुक्ति को लेकर एक टेंडर भी निकाला है। इसके लिए 27 जनवरी तक आवेदन भरकर जमा करना होगा। स्टेशन बुकिंग एजेंट का कार्यकाल 3 साल का होगा। इन स्टेशन बुकिंग एजेंटों को टिकट बिक्री के आधार पर तय कमीशन मिलेगा। एक एजेंट को प्रति माह 1 से 15,000 रुपये तक की टिकट बिक्री पर 15% कमीशन मिलेगा। वहीं 15,000 से 50,000 रुपये तक की टिकट बिक्री पर 12% कमीशन मिलेगा। इसी तरह 50,000 से 1 लाख रुपये तक की टिकट बिक्री पर 9% और 1 लाख से अधिक की टिकट बिक्री पर मात्र 4% कमीशन ही मिलेगा। मालूम हो कि चक्रधरपुर मंडल में ऐसे कई स्टेशन हैं जहां टिकट की बिक्री बहुत कम होती है। ऐसे स्टेशनों पर टिकट की बिक्री बढ़ाने के लिए रेल प्रशासन पूरी कवायद कर रहा है। इसे लेकर ही यह प्रक्रिया चल रही है। अगली बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने हटाई प्रमोशन पर लगी रोक। 600 सचिवालय कर्मी, 250 डॉक्टर्स, 1400+2 शिक्षक समेत हजारों कर्मचारी होंगे प्रमोट। सालों से प्रमोशन के इंतजार में बैठे झारखंड के सरकारी पदाधिकारियों और कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता लगभग साफ हो चुका है। झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को प्रमोशन पर लगी रोक को हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट के निर्देश के बाद जैसे ही सरकार प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू करेगी, वैसे ही सचिवालय सेवा के करीब 600 पदाधिकारी, झारखंड के 250 सरकारी डॉक्टर्स और +2 स्कूलों के 1400 शिक्षक से ज्यादा शिक्षकों के अलावा राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में हजारों कर्मचारियों और पदाधिकारियों का प्रमोशन होगा, जो लोग प्रमोशन के इंतजार में हैं।
वहीं गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में 7वीं से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा का भी मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रवि रंजन और एसएन प्रसाद की बेंच ने कहा कि मामला एकल पीठ के यहाँ लंबित है, इसलिए खंडपीठ मेरिट के आधार पर सुनवाई नहीं कर सकती है। गौरतलब है कि 7वीं से 10वीं जेपीएससी मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की गई थी। इस दौरान कोर्ट ने एकल पीठ को 28 जनवरी से पहले मामले में आदेश देने का निर्देश दिया है। इसके खिलाफ प्रार्थी शेखर सुमन ने याचिका दायर की थी। अगली खबर, पूर्व आदेशों को जारी रखने की तारीख हाईकोर्ट ने 15 फरवरी तक बढ़ाई, फुल बेंच ने दिया आदेश। झारखंड अधिवक्ता एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच सभी प्री एंट्री ऑर्डर में सुनवाई की तारीख 15 फरवरी तक बढ़ाई गई है। इससे सभी लोगों को राहत मिली है। मामले में सुनवाई चीफ जस्टिस रवि रंजन, जस्टिस एसएन प्रसाद, जस्टिस राजेश शंकर की फुल बेंच ने की। मामले में झारखंड हाई कोर्ट की ओर से प्री एंट्री ऑर्डर की समय सीमा को बढ़ाने के लिए एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से याचिका दायर की गई थी। अगली खबर, जेएसएससी संशोधित नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई टली। जेएसएससी संशोधित नियमावली के खिलाफ दायर याचिका में सुनवाई टाल दी गई है। मामले में गुरुवार को सुनवाई होनी थी। झारखंड हाईकोर्ट में सिर्फ महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई हो रही है। ऐसे में जेएसएससी संशोधित नियमावली में सुनवाई टाली गई है। अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज ने बताया कि मामले की अगली तारीख फिलहाल तय नहीं है। कोर्ट सामान्य होने पर मामले की अगली तारीख तय की जाएगी। अगली खबर, खूंटी पुलिस ने भाकपा माओवादी और पीएलएफआई उग्रवादियों के जारी किए पोस्टर, जाने किन नक्सलियों पर है कितना इनाम। खूंटी जिले में सक्रिय भाकपा माओवादी संगठन, पीएलएफआई और उग्रवादी संगठन के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। एसपी आशुतोष शेखर के नेतृत्व में खूंटी पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ कई बड़ी कार्रवाई की है, जिस वजह से खूंटी जिले में नक्सली बैकफुट पर चल रहे हैं। इसी दौरान गुरुवार को एसपी आशुतोष शेखर के निर्देश पर खूंटी पुलिस की टीम ने भाकपा माओवादी संगठन के नक्सली और पीएलएफआई संगठन के उग्रवादियों का पोस्टर जारी किया है। पोस्टर जारी कर आम लोगों से अपील किया गया है कि इन सभी नक्सलियों के बारे में किसी भी प्रकार की सूचना है तो पुलिस को दे और उन्हें पुलिस के द्वारा इनाम दी जाएगी। सूचना देने वाले की पहचान भी गोपनीय रखी जाएगी। खूंटी पुलिस ने 1 करोड़ इनामी नक्सली पतिराम मांझी समेत कई नक्सलियों का पोस्टर जारी किया है, जिनमें 5 लाख इनामी प्रभात मुंडा, 15 लाख इनामी अमित मुंडा, 1 करोड़ इनामी असीम मंडल, 15 लाख का इनामी राम प्रसाद मार्डी, 15 लाख इनामी दिलीप और 5 लाख इनामी सोमरा मुंडा, 15 लाख इनामी मदन महतो शामिल हैं। वहीं खूंटी के कर्रा थाना सहित कई इलाकों में पीएलएफआई सुप्रीमो का पोस्टर चिपकाया गया है। सुप्रीमो दिनेश गोप पर 25 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। उसमें दिनेश गोप के पिता का नाम कामेश्वर गोप बताया गया है। दिनेश गोप खूंटी जिले के कर्रा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। साथ ही इसके खिलाफ इश्तेहार भी जारी किया गया है। इसमें दिनेश गोप के बारे में जानकारी देने की अपील की गई है। अगली खबर, जिम बंद करने के आदेश के खिलाफ जिम एसोसिएशन ने रांची के फ्रेलाल चौक में किया प्रदर्शन। झारखंड में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए सरकार ने कई पाबंदियां लगाई है। इसके तहत रांची समेत झारखंड के सभी जिम बंद करने के आदेश दिए गए हैं। इसके खिलाफ जिम एसोसिएशन ने फ्रेलाल चौक के पास आज धरना प्रदर्शन किया। फ्रेलाल चौक पर प्रदर्शन कर रहे जिम एसोसिएशन के उपाध्यक्ष प्रभात सिंह ने कहा कि कोरोना और लॉकडाउन के कारण पहले ही हम लोग तंगी झेल रहे हैं, जिस जिम के संचालकों और कर्मचारियों की आर्थिक हालत चरमरा गई है। एक बार फिर सरकार ने जिम को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा की है। ऐसे में जिम संचालक इतने भारी भरकम खर्च का वहन कैसे करेंगे। प्रभात सिंह ने कहा कि जिम बंद होने के कारण स्टाफ को सैलरी कहां से देंगे। अगली खबर, कोविड ने लटकाई संविदा आधारित शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया। कोलाहन विश्वविद्यालय में संविदा आधारित शिक्षकों की नियुक्ति का मामला पिछले 1 साल से लटका हुआ है। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से नियुक्ति के लिए सारी कवायद पूरी कर ली गई है, लेकिन इसके बावजूद अधिसूचना अभी तक जारी नहीं हो सकी। इसके पीछे कोरोना महामारी को बड़ा कारण माना जा रहा है। विश्वविद्यालय की ओर से कुल 250 असिस्टेंट प्रोफेसरों की संविदा के आधार पर नियुक्ति की जानी है। इसके लिए प्रस्ताव भी तैयार हो चुका है और प्रस्ताव को सहमति भी मिल चुकी है। बावजूद इसके मामला लटका हुआ है।
अगली खबर ट्रेन यात्रियों के लिए है। बता दें कि रेलवे ने बिहार झारखंड होकर चलने वाली कई ट्रेनों के रूट बदल दिए हैं। इनमें ज़्यादातर वैसे ट्रेन हैं जो बिहार के सोननगर और गढ़वा रोड रूट से चलती है। इन ट्रेनों को अब अगले कई दिनों तक कोडरमा, हजारीबाग टाउन और बड़काकाना वाले नया रूट से चलाया जाएगा। रेलवे की ओर से बताया गया कि बिहार के नवीनगर स्टेशन पर 18 जनवरी तक नॉन इंटरलॉकिंग के मद्देनजर ट्रेनों के रूट बदले गए हैं। जिन ट्रेनों के रूट बदले गए हैं उनमें कई महत्वपूर्ण ट्रेनें हैं। ट्रेनों का रूट बदलने से हजारों यात्रियों की परेशानी बढ़ेगी। इनमें से आपका पटना बड़काकाना पलामू एक्सप्रेस 15 जनवरी से 18 जनवरी तक सोननगर गढ़वा रोड बड़काकाना के बदले मानपुर, कोडरमा, हजारीबाग टाउन बड़काकाना होकर चलेगी। वहीं वाराणसी संबलपुर एक्सप्रेस 17 जनवरी को सोननगर गढ़वा रोड व बड़काकाना के बदले गया, मानपुर, कोडरमा, हजारीबाग टाउन और बड़काकाना होकर चलेगी। वहीं डेहरी ऑन सोन बड़काकाना पैसेंजर 13 जनवरी को 2 घंटे लेट खुलेगी। साथ ही ऑन सोन बरवाडी पैसेंजर 14 से 18 जनवरी तक नबीनगर रोड के बजाय अकरोहा में रुकेगी। सिंगरौली एक्सप्रेस 15 से 18 जनवरी तक नबीनगर रोड स्टेशन के बिना प्लेटफॉर्म वाली रेलवे ट्रैक पर रुकेगी। वहीं रांची नई दिल्ली गरीब रथ एक्सप्रेस 16 जनवरी को बिना प्लेटफॉर्म वाली रेलवे ट्रैक पर रुकेगी। साथ ही डेहरी ऑन सोन बड़काकाना पैसेंजर 14 से 18 जनवरी तक रद्द रहेगी। डेहरी ऑन सोन बरवाडी पैसेंजर 14 से 18 जनवरी तक रद्द रहेगी। अगली खबर, अब मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने भी की दारोगा लालजी यादव हत्याकांड की उच्च स्तरीय जांच की मांग। दारोगा लालजी यादव आत्महत्या मामले में अब सत्ता पक्ष ने भी सरकार से उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। प्रदेश भाजपा पहले से यह मांग करती आ रही है। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर अनुरोध किया है। साथ ही इसकी प्रति मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक को भी भेजी है। इधर दारोगा लालजी यादव का पार्थिव शरीर पहुंचा साहेबगंज। 4 घंटे बाद हटा सड़क जाम, आक्रोशित लोग कर रहे थे मांग। झारखंड के साहेबगंज के कबूतर खोपी निवासी दारोगा लालजी यादव की पलामू जिले के नावा बाजार थाना में संदेहास्पद मृत्यु के बाद उनका शव गुरुवार की सुबह साहेबगंज पहुंचा। शव पहुंचने से पूर्व स्थानीय लोगों ने सुबह 5 बजे से ही साक्षरता चौक के समीप बांस बल्ली लगाकर सड़क जाम किया। आक्रोशित लोग पलामू के एसपी और डीटीओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। स्थानीय लोगों ने इस मामले की सीबीआई जांच, आश्रित को मुआवजा और नौकरी शहीद स्थल बनाने एवं पलामू एसपी का तबादला करने की मांग की। 4 घंटे के बाद बरहेट विधायक सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के आश्वासन के बाद सड़क जाम कर रहे आक्रोशित लोग माने और जाम हटाया। अगली खबर, कोडरमा वन विभाग ने सफेद पत्थर से लदा ट्रक जब्त किया। वन विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर रेंजर रविंदर कुमार के नेतृत्व में सफेद पत्थर लदा ट्रक को जब्त किया है। ट्रक चालक द्वारा पत्थर का कागज मांगने पर जाली कागज दिखाया जा रहा था, जिसके बाद ट्रक को जब्त करके वन परिसर में रखा गया। मामले में रेंजर रविंदर कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कोडरमा थाना अंतर्गत चंद्रोडी के पास सफेद पत्थर लदा ट्रक पकड़ा गया। उस पर फेल्स पार लदा था जो गिरिडीह से बांकुड़ा जा रहा था। अगली खबर, किसान कल्याण के नाम पर 2 सालों से झूठ और लूट मचा रही हेमंत सरकार, कृषि बजट के आधे पैसे भी नहीं हुए खर्च। रणधीर सिंह। सारठ विधायक और पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने कृषि पशुपालन विषय पर राज्य सरकार को नकारा बताया है। गुरुवार को पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि किसानों के कल्याण के नाम पर हेमंत सरकार पूरी तरह फेल है। विभागीय मंत्री बादल पत्रलेख की अपने विभाग और अधिकारियों पर पकड़ ही नहीं है। पूर्ववर्ती रघुवर सरकार के समय सीएम कृषि आशीर्वाद योजना के तहत मिलने वाले लाभ को पहले ही कैबिनेट में हेमंत सरकार ने बंद कर दिया। 2 लाख तक कृषि लोन माफ करने की बात करने वाली सरकार 50,000 की सीमा पर ही अटक गई। 11 लाख में से 4 लाख किसानों को ही अब तक सरकार ढूंढ सकी है। केंद्र की ओर से किसान सम्मान निधि के तहत 6600 रुपये सालाना दिया जा रहा है। वर्तमान सरकार ने 4 लाख किसानों के नाम इस सूची से हटा दिए हैं। अगली बड़ी खबर, रांची में 38 किलो गांजा के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। रांची के हटिया रेलवे स्टेशन में नशीली पदार्थों की तस्करी का मामला सामने आया है। 38 किलो गांजे के साथ 2 तस्कर आरपीएफ के हत्थे चढ़े हैं। मामले को लेकर रेल पुलिस और
आरपीएफ की ओर से जांच की जा रही है। लगभग 38 किलो गांजा के साथ तस्कर पकड़े गए हैं। दोनों तस्कर उड़ीसा के राउरकेला जिले के उदित नगर के रहने वाले हैं। अगली बड़ी खबर, झारखंड में मुर्गी पालन के लिए लेनी होगी पर्यावरण की स्वीकृति। सीपीसीबी ने जारी किया गाइडलाइन। पोल्ट्री की फार्मिंग करने वालों को भी अब पर्यावरण स्वीकृति लेनी होगी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी ने इससे संबंधित गाइडलाइन से राज्यों के प्रदूषण बोर्ड को अवगत कराया है। बोर्ड ने तय किया है कि जहां एक साथ 25,000 से अधिक पोल्ट्री की फार्मिंग हो रही है, वैसे यूनिट को कंसेंट टू एस्टेब्लिशमेंट और कंसेंट टू ऑपरेट लेना होगा। ऐसी इकाइयों पर वाटर एक्ट 1974 एंड एयर एक्ट 1981 लागू होगा। सीपीसीबी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद 1 जनवरी 2023 से 5,000 से अधिक पोल्ट्री रखने वालों पर भी सीटीओ और सीटीआई लागू करेगा। इसके लिए सभी राज्यों को तैयार रहने को कहा गया है। अगली बड़ी खबर, 24 घंटे में कोरोना से 20 साल के युवक समेत 3 की मौत। झारखंड में कोरोना से मौत का सिलसिला जारी है। इसी बीच रिम्स में 24 घंटे के अंदर ही 3 लोगों की मौत कोरोना से हो गई, जिनका इलाज रिम्स में चल रहा था। इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मरने वालों में 20 साल का युवक भी है। इसके अलावा एक 70 साल और एक 60 साल के बुजुर्ग भी शामिल है। इधर धनबाद पुलिस की वर्दी में अपराधियों ने लूट की घटना को दिया अंजाम। धनबाद जिले के बरवड्डा थाना अंतर्गत जीटी रोड पर शहर जोरी के पास रेडिएंट कैश मैनेजमेंट के कलेक्शन एजेंट विष्णु कुमार मंडल और दीपक कुमार चौधरी से अज्ञात अपराधियों ने लगभग 4,34,000 रुपये लूट कर फरार हो गए। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। हालांकि इस घटना को पुलिस संदेहास्पद मान रही है। इधर सिमडेगा में अब डायन बिसाही के आरोप में महिला को जिंदा जलाने का प्रयास, 5 गिरफ्तार। झारखंड के सिमडेगा जिले में एक बार फिर जिंदा महिला को जलाने का प्रयास किया गया। महिला को डायन बिसाही के आरोप में जिंदा जलाने का प्रयास किया गया है। पुलिस की तत्परता से महिला को बचा लिया गया। मामला ठेठई टांगर थाना क्षेत्र के कुड़पानी गांव का है। जिंदा जलाने के प्रयास में महिला गंभीर रूप से झुलस गई है। पुलिस ने इलाज के लिए उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। इधर पुलिस ने महिला को जलाने के आरोप में महिला सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले सिमडेगा में ही लकड़ी कारोबारी संजू प्रधान को भीड़ ने जिंदा जलाकर मार दिया था। इधर बोकारो में व्यापारी के दफ्तर में 10 लाख की डकैती। बोकारो चास थाना क्षेत्र के कृषि उत्पादन बाजार समिति में 12 जनवरी की देर रात करीब 11:15 बजे वनस्पति तेल के थोक विक्रेता महेश्वर मंडल के दफ्तर से डकैतों ने 10 लाख रुपए नगद लूट लिए। घटना की खबर पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और जिले के सीमावर्ती इलाकों को सील कर रात भर छापेमारी की। घटना के वक्त महेश्वर मंडल अपने दफ्तर में दिन भर की बिक्री का लेखा जोखा कर रहे थे। उसी दौरान डकैतों ने दफ्तर पर धावा बोला और कैश लूट लिया। इधर पाकुड़ में महिला की हत्या कर 100 को जमीन में दफनाया, आरोपी गिरफ्तार। पाकुड़ जिले के पाकुड़िया थाना क्षेत्र के फुलजी झरी गांव के निकट एक महिला की हत्या कर 100 को दफनाने का मामला सामने आया है। महिला के 100 को गड्ढे से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। लाश मिलने के बाद एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर पुलिस पूछताछ कर रही है। खबर के मुताबिक मंगलवार को राष्ट्रोला गांव निवासी 55 वर्षीय महिला सुरुज हांसदा की हत्या कर गांव के ही मुमताज अंसारी ने 100 को जमीन में गाड़ दिया था। जब परिजनों को इसकी सूचना मिली तो मामले की जानकारी पाकुड़िया थाने की पुलिस को दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी दल बल के साथ गुरुवार को घटनास्थल पहुंचे और गड्ढा से मिली महिला का शव बरामद किया।